हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 7th साइंस देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। जैसे फर्स्ट है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड, हरे पौधे जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स मीन्स स्वपोषी, जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, है ना। फर्स्ट आंसर नीचे आपको दिया है। सेकंड है फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट, ना। पेड़ पौधे जो भोजन बनाते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, ना, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, तो वो कहाँ स्टोर हो जाता है? उनमें स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है, सेकंड आंसर है स्टार्च। सारे क्वेश्चन के आंसर नीचे दिए हैं। थर्ड है इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ना, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कि प्लांट जो है अपना भोजन खुद बना लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सोलर एनर्जी जो कैप्चर होती है एक पिगमेंट के अंदर, ना, ग्रीन पिगमेंट जिसे कहते हैं, ओनली प्लांट्स में होता है ये, उसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ही जो है फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होती है, क्योंकि ये सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर और CO2 के हेल्प से, फिर प्लांट जो है अपना भोजन खुद बना लेते हैं। फोर्थ है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जब पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं खुद, तो कौन सी गैस लेते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, और हमें कौन सी गैस देते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है। फिफ्थ देखिए द ब्लड फ्रॉम हार्ट, हमारे हार्ट में जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है पूरी बॉडी में, किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू, है ना। दो तरह की जो है ब्लड वेसल्स होती है हमारी बॉडी में, आर्टरी और वेंस। आर्टरी से तो हार्ट, या आर्टरी के थ्रू हार्ट से ब्लड जाता है पूरी बॉडी में, और वेंस जो है पूरी बॉडी से इम्प्योर ब्लड को लाती है हार्ट में। सिक्स देखे हीमोग्लोबिन जो है ना, इसी के कारण आपके ब्लड का कलर रेड होता है। तो ये किस में पाया जाता है? RBC में, है ना, रेड ब्लड सेल में। तीन तरह की सेल्स होती है हमारे ब्लड में, क्योंकि ब्लड एक तरह का टिश्यू है ना। और टिश्यू किन से बने होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स के बने होते हैं। तो हमारे ब्लड टिश्यू जो है उसमें तीन तरह की सेल्स है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ना। तो इनमें से जो हीमोग्लोबिन है, रेड कलर पिगमेंट, वो पाया जाता है RBC में, इसीलिए इन्हें रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। आर्टरी और वेंस जो होती है, ठीक है, ये जो अभी मैंने बताया था, दो तरह की नलियां हैं ब्लड को ले जाने की हार्ट से और वापस बॉडी से ब्लड को हार्ट में लाने की। तो ये जुड़ी होती है आपस में एक नेटवर्क के थ्रू, जिन्हें हम कहते हैं कैपिलरीज। एट्थ है हार्ट जो रिलैक्सेशन, एक्सपेंसेशन मीन्स होता है रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। बार बार रिलैक्स होना मीन्स फैलना, और कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिकुड़ना। तो हमारे हार्ट की जो मसल्स है वो बार बार फैलती है और सिकुड़ती है ना। इसी के कारण हार्ट जो है पंपिंग करता है, धड़कता है। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्ट बीट, है ना, धड़कन जिसे हम कहेंगे। ये प्रोसेस हार्ट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण कंप्लीट होती है। मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना, हमारा मुख्य जो ह्यूमन बींग का उत्सर्जी पदार्थ जो मेन है वो क्या है? यूरिया, है ना। यूरिन के फॉर्म में हम, या यूरिन के साथ हम यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। स्वेट मीन्स पसीना, है ना। पसीना जो आता है गर्मी के दिनों में, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? वाटर के साथ साल्ट, है ना। इसी के साल्ट प्रेजेंट होने के कारण ही जो है स्वेट का टेस्ट जो है साल्टी होता है, खारा होता है। किडनी एलिमिनेट वेस्ट मटेरियल, है ना। किडनी जो है वो कौन से वेस्ट मटेरियल को निकालती है? लिक्विड फॉर्म में, है ना, यूरिन हम जिसे कहते हैं। ठीक है, यूरिन को जो है छानती है ब्लड में से किडनियाँ, दो होती है किडनियाँ। वाटर रीच ग्रेट हाइट इन द ट्री, ना। पानी जो पेड़ पौधों में ऊंचाई तक पहुंचता है ना, किसके कारण पहुंचता है? ट्रांसपीरेशन, पुल के कारण। ठीक है, ट्रांसपीरेशन मीन्स होता है वाष्पोत्सर्जन, पानी का वाष्प बनकर निकलना प्लांट के एरियल पार्ट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैच द कॉलम, है ना, मैच दी है, इसे कंप्लीट करना है। फर्स्ट वाली में ये क्वेश्चन है और सेकंड आंसर नीचे दिया है। जैसे क्लोरोफिल, अभी हमने देखा क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? प्लांट में, और प्लांट की किस पार्ट में? लीफ में। तो क्लोरोफिल का सही आंसर होगा लीफ।
है ना। नीचे जो है राइट आंसर दिए हैं नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन जो है आपने देखा होगा चना मसूर पेड़ पौधों की जड़ों में, है ना, गठानों के रूप में आपने गठाने देखी होगी पेड़ पौधों की जड़ों में, है ना। चना है जैसे, मसूर है ऐसे पौधों में, तो वो एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करता है ना, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं उसे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का रिलेशन किससे है? बैक्टीरिया से। उसका नाम है राइजोबियम। अमरबेल, है ना, अमरबेल आपने देखा होगा जो पेड़ पौधों के ऊपर चढ़ती है ना, एक तरह का पेड़ ही है लेकिन वो सीधा खड़ा नहीं रह पाता, तो किसी पेड़ के सहारे से जो है वो ऊपर चढ़ते हैं, है ना। तो ऐसे पौधों को हम कहते हैं पैरासाइट। पैरासाइट मीन्स परजीवी, है ना, जो दूसरे जीवों पर आश्रित रहते हैं। एनिमल्स, एनिमल्स कैसे? हिट्रोट्रोप्स। हिट्रोट्रोप्स मीन्स जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, परपोषी, जो दूसरे प्लांट या एनिमल से अपना भोजन लेते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स आ जाएंगे हिट्रोट्रोप्स। इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट मीन्स कीड़े। कीड़े कौन खाता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना, कुछ पेड़ पौधे कीटों का भक्षण करते हैं, है ना, पिक्चर प्लांट जैसे। ठीक है, तो करेक्ट जो मैच है नीचे दिया है आपको। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, है ना, यदि नीचे दिए स्टेटमेंट सही है तो टी लिखे, और अगर वो फॉल्स है ना, गलत है, तो एफ लिखे उनके आगे। जैसे फर्स्ट है डाइजेशन इज स्टार्ट इन द स्टोमक। हमारा जो स्टोमक होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, उसमें स्टार्च का जो डाइजेशन है वो स्टोमक में ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो नहीं होता। स्टार्च कहाँ जो है डाइजेस्ट होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये फॉल्स है फर्स्ट वाला आंसर, है ना। नीचे करेक्ट आंसर दिए हैं। टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड। जीभ जो होती है वो भोजन में सलाइवा मीन्स लार को मिक्स करने में हेल्प करती है ना। तो ट्रू आंसर है ये, या ट्रू स्टेटमेंट है ना। जीभ जो है वो लार को मिक्स करती है भोजन में। गाल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्ड बाइल, ना। गाल ब्लैडर जो होते हैं ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक पार्ट है। ठीक है, वो बाइल जूस को स्टोर करते हैं। बाइल जूस सीक्रेट होता है आपकी स्टोमक में। ठीक है, तो ये टेम्पररी वहीं स्टोर होता है, तो ये भी ट्रू है। फोर्थ देखे रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स एक टाइप का स्टोमक है ना, जो घास चरते हैं एनिमल, उनकी बॉडी में रूमिनेंट स्टोमक पाया जाता है। रोमांथियमासा जिसे कहते हैं। स्वेलोड ग्रास इनटू देयर माउथ, है ना। वापस से ये जो है घास को कहाँ लेता है ना। आपने देखा होगा जो चरते हैं वो एनिमल, उन्होंने जो घास खा लिया है उसे वापस चबाने के लिए अपने मुंह में लाते हैं बाद में जब वो रेस्ट करते हैं। ठीक है, चेव इट फॉर सम टाइम, और बाद में उसे चबाते हैं कुछ समय तक, है ना। तो ये भी ट्रू है। वो इस टाइप का जो स्टोमक है वो हमारी बॉडी में नहीं है। हम जो भोजन स्टोमक में पहुंचा देते हैं वो वापस मुंह में नहीं आता है, लेकिन गाय है, भैंस है, ऐसे एनिमल में वापस जो है वो अपना भोजन को वापस मुंह में लाते हैं उसको चबाने के लिए, क्योंकि वो जब चरते हैं तब जल्दी जल्दी खा लेते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही है। ठीक है, टी लिखना है अगर स्टेटमेंट ट्रू है, और एफ लिखना है यदि फॉल्स है, गलत है। नाइट्रिक एसिड, है ना, एसिड जो होता है कोई सा भी एसिड हो, वो ब्लू लिटमस को रेड करता है। इसमें उल्टा दिया है, रेड को ब्लू करते हैं बेस। ठीक है, यहाँ एसिड है तो ये फॉल्स है। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ना, क्षार होता है। ये रेड को ब्लू करते हैं जितने भी बेस हैं। अब इसमें भी उल्टा दिया है कि ये ब्लू को रेड करता है, तो ये भी फॉल्स है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एक बेस है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक एसिड है। ठीक है, ये जब आपस में मिलते हैं एसिड और बेस तो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, और क्या बनाते हैं? NaCl एक साल्ट प्लस H2। ठीक है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है ना। जब एसिड और एक बेस मिलता है तो साल्ट और वाटर ही बनते हैं, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो ट्रू आंसर है। टूथ डीके, है ना। डीके मीन्स दांतों में सड़न लगना, है ना, कैविटी जिसे हम कहते हैं। ये किसकी प्रेजेंस में होती है? एक बेस की। ठीक है, बेस की प्रेजेंस में नहीं होती है, ये होती है एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये फॉल्स है ना। जब आपके मुंह में एसिडिटी बढ़ जाती है तब जो है टूथ डीके होता है ना। फोर्थ देखिए, ये फिफ्थ था। इंडिकेटर इज ए सब्सटेंस। इंडिकेट मीन्स
प्रदर्शित करने वाले एसिड और बेस को, विच शो डिफरेंट कलर्स, जो कि कलर दिखाते हैं आपको एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में ना। तो हमने ऊपर अभी देखा है कि अगर सॉल्यूशन एसिडिक है तो ब्लू लिटमस रेड हो जाएगा, और बेसिक है तो रेड लिटमस पेपर ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी करेक्ट आंसर था।